तो हेलो गाइस, कैसे सबसे पहले वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज के मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि इस मिरर क्यूब को कैसे सॉल्व करते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका बताऊँगा, इसको बहुत ही आसानी से आप भी सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो इसको कैसे करते हैं वो मैं बताने वाला हूँ अभी। तो गाइस आप ये देखो, सबसे पहले दोबारा से कंजूसी यार, कितना कंजूसी करते हो। एक बटन ही तो क्लिक करना है, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो यार, सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक कर दो यार। तो सबसे पहले इसको स्क्रैम्बल कर लेता हूँ मैं। तो हो गया स्क्रैम्बल, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रैम्बल हो चुका है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो आपको इसको सीखने के लिए इस 3x3 क्यूब को एकदम बिल्कुल सीखना पड़ेगा ही पड़ेगा। इसको सीखना आपको जानना ही है, नहीं तो आपको इसका कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसको सीखना चाहते हो तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट जाके चेक कर लो। तो सेम टू सेम प्रोसेस है, इसका भी और इसका भी सेम टू सेम प्रोसेस। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसी तरीके का, जैसे कि सबसे पहले मैं इसको स्क्रैम्बल कर लेता हूँ अच्छी तरीके से समझाने के लिए। तो कर लिया स्क्रैम्बल, देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते थे कि बॉटम में वाइट का क्रॉस बनाते थे कुछ इस तरीके से, और सेंटर से मैच करते थे एजेस को। तो अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको पता ही है क्या करते थे। तो यहाँ पे कुछ अलग तरीके का है। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, सारे वाइट के एजेस को टॉप में लाते थे वाइट के, फिर सेंटर क्लास से मतलब एज को सेंटर क्लास से मैच करके घुमा देते थे। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एक करके करेंगे, ठीक है ना। तो एक एक करके करना है हमको। तो यहाँ पे तो वाइट नहीं है, तो हमको पहचानना कैसे कि कौन सा वाइट है। सबसे ऊंचा जो सेंटर पीस है उसको आपको चूज़ कर लेना है। जैसे कि ये सबसे ऊंचा है सेंटर पीस, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसको चूज़ कर लेना है। तो देखो, एक तो इसके साथ पहले से ही मैच है, ठीक है ना। इस तरीके से देखो, एक तो पहले से ही मैच है, बाकी तीनों को आपको मैच करना है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको बॉटम में लाना है कुछ इस तरीके से। इसको मैंने जैसा किया था, तो बॉटम में लाया, ठीक है ना। फिर एक एक करके आपको एज सॉल्व करना है। तो मुझे लगता है ये एक वाइट के एज होने वाला है, ये वाइट का फेस होने वाला है मुझे लगता है। तो इसको सबसे पहले हमको थर्ड लेयर में लाना है, कुछ इस तरीके से घुमा के आप ला सकते हैं। फिर इस कलर को अपने सेंटर से कुछ इस तरीके से हम ला सकते हैं, ये देखिए। फिर इसको 2 बार रोटेट कर दिया तो ये हमारा नीचे आ गया, ठीक है ना। देखते हो एकदम बिल्कुल सिंपल सा चीज़ है। तो हमारा 2 तो सॉल्व हो गया, देखिए एकदम लेवल हो गया। अब मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो वाइट के एज होने वाला है वो ये है। तो इसको हमको सबसे पहले थर्ड लेयर में लाना है। हमको जिसको इस तरीके से ला सकते हैं, सबसे पहले इसको ऊपर किया, फिर इसको एक बार रोटेट कर दिया, तो ये थर्ड लेयर में रह गया। ये जो बिगड़ा था उसको वापस कर दिया, ठीक है ना। तो ये हमारा थर्ड लेयर में आ गया। इसको सबसे पहले हमको क्या करना है, देख सकते हैं इसको कोई भी सेंटर से मैच नहीं हुआ। ये देखिए, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी देखिए थोड़े से के लिए रह गया। तो ये अगर इससे मैच नहीं होता है तो ये हमको लगता है कि वाइट का पीस है। अब ये मैच नहीं हुआ तो ये वाइट हो सकता है, तो ये वाला कुछ और कलर हो सकता है। तो सबसे पहले इसको इस साइड में लाएंगे, किस तरीके से देख सकते हैं आप। इसको पहले नीचे लाया इस तरीके से, फिर इसको ऊपर कर दिया इस तरीके से, फिर इसको साइड में कर दिया ऐसे। फिर ये जो बिगड़ गया था उसको दोबारा से लगा दिया। समझ रहे हो ना। अब जितना क्यूब से खेलोगे उतना आपको इसका सॉल्व करने का एक्सपीरियंस आएगा। तो ये वाला हो गया। तो सबसे पहले इस कलर को आप दोबारा से सेंटर को मैच करने का देखते हैं। तो देखिए ये वाला हो गया इस बार। तो आप समझ रहे हो ना, ये वाला वाइट का पीस था यानी कि, तो ये वाइट का था इसलिए इससे मैच नहीं हो रहा। तो ये कोई और कलर का इसलिए इससे मैच हो गया। अब 2 बार रोटेट कर दिया तो ये नीचे आ गया। तो हमारा 1 और 2 और 3 हो गया, लास्ट वाला बाकी है। तो लास्ट वाला मुझे लगता है कि ये वाला ही है लास्ट वाला। तो सबसे पहले इसको ऊपर कर दिया, ठीक है। फिर मुझे लगता है ये वाला वाइट पीस है। सबसे पहले इसको नीचे लाया, फिर इसको इस तरीके से ऐसे ऊपर लाया, फिर इसको घुमा के ऐसे वापस इसको सही कर दिया। तो ये हमारा घूम गया, ठीक है ना। फिर देखिए, हाँ ये देखिए मैच हो गया। फिर 2 बार आप रोटेट करेंगे तो ये सॉल्व हो गया, हमारा क्रॉस बन जाएगा। और एक मैं आपको एग्जांपल दिखा के अच्छी तरीके से समझाता हूँ। तो हमने क्यूब को स्क्रैम्बल कर लिया है। तो अब मुझे लगता है कि सबसे ऊंचा पीस है ये सेंटर पीस, तो इसको बॉटम में रखना है, यानी कि वाइट है। तो अब आपको जो एज मतलब कुछ वाइट का लग रहा है उसको आपको चूज़ कर लेना है। ये क्यूब के साथ आप जितना खेलोगे उतना आपको उसका एक्सपीरियंस आएगा, ठीक है ना। आप क्यूब के साथ जितना खेलोगे उतना आपको इसका एक्सपीरियंस आएगा कि कौन सा कलर वाइट है, कौन सा हो सकता है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है ये वाला पीस वाइट का है। तो इसको सबसे पहले हमको थर्ड लेयर में लाना है। कैसा लाना है,
सिंपली एक बार ऊपर कर दिया और थर्ड लेयर में आ गया। तो अब हमको ये वाला मुझे वाइट लगता है, ठीक है ना। तो इस कलर से उसके सेंटर को मैच कराना है, जैसे कि हम इसमें करते थे। तो सबसे पहले मैच कर दिया, ये देखिए मैच किया। तो दो बार से इसको दो बार रोटेट करके नीचे लगा दिया, तो ये देखिए ये सेट हो गया, यानी कि ये वाला हमारा सही हमने लगाया था, मतलब हमने सही अनुमान किया था कि यहाँ पे ये पीस आएगा। तो आपको दो नेक्स्ट वाला जो वाइट के एज लग रहा है उसको चूज़ कर लेना है। जैसे कि मुझे ये वाला लग रहा है, ठीक है ना। तो ये वाला पीस मुझे वाइट का लग रहा है, तो सबसे पहले इसको इसके सेंटर के कलर से लगा देना है। देखिए ये मैच हो गया, और फिर दोबारा से ऐसे रोटेट कर दिया 2 बार, तो देखिए ये सेट हो गया, यानी कि ये भी हमने सही अनुमान लगाया था। फिर मुझे लगता है कि ये वाला नेक्स्ट वाइट का एज हो सकता है, ये वाला पीस वाइट का हो सकता है। तो इसको हमको कैसे थर्ड लेयर में लाना है, सिंपली एक बार ऊपर कर दिया, क्योंकि यहाँ पे कोई एज पीस पहले से नहीं था, तो कोई बिगड़ भी नहीं गया और कुछ झमेला भी नहीं हुआ। तो इसके बाद उसके सेंटर से इसको मैच कर दिया, ये देखिए मैच हो गया सॉरी, मैच हो गया। फिर इसको 2 बार रोटेट करके इस तरीके से रोटेट कर दिया, ये देखिए 2 बार रोटेट कर दिया, तो ये मैच हो गया। तो यानी कि ये भी मैच होगा, तो ये हमने सही अनुमान लगाया था। और आखिरी का जो एज बचा है उसको देखते हैं कौन सा हो सकता है। तो मुझे लगता है आखिरी वाला एज ये होगा, तो ये वाइट का पीस होगा मुझे लगता है। तो सबसे पहले इसको हमको क्या करना है, घुमा देना है, यानी कि वाइट को ऊपर कर देना है। अगर आपको ये आपने सीखा होगा तो आपको पता है वाइट को हमको ऊपर देखना था। तो वाइट यहाँ पे मुझे लगता है कि सामने की तरफ है, तो इसको ऊपर कर लेना है। वो कैसे करना है, तो सबसे पहले मैं इसको इस तरीके से यहाँ पे रखूँगा, फिर इसको एक बार नीचे करके ऐसे ऊपर कर दूँगा, ठीक है ना। फिर ये जो बिगड़ गया था इसको वापस कर दूँगा, तो देख सकते हैं घूम गया। और फिर इसको इससे मैच कर दिया, जैसे कि मेरा पहले से ही मैच है। तो दोबारा से इसको 2 बार घुमा दिया, तो देखो हमारा प्लस बन के रेडी हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। इससे आप जितना खेलोगे इतना आपका एक्सपीरियंस होगा, तो आप समझ सकते हैं कौन सा पीस वाइट है कौन सा नहीं है, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। अब हमको क्या करना है, अब हमको कॉर्नर्स को सॉल्व कर लेना है। तो ये भी सेम टू सेम इसी तरीके से करना है। सबसे पहले हमको इसको नीचे रख देना है, फिर कोई भी एक कॉर्नर चूज़ कर लेना है। यहाँ पे हम क्या करते थे, थर्ड लेयर में जो कॉर्नर चूज़ करते थे, थर्ड लेयर में एक कॉर्नर चूज़ करते थे जिसमें वाइट है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको जो कॉर्नर जहाँ पे जाएगा लगता है वहाँ पे वही सेट कर देना है। जैसे कि मुझे लगता है ये वाला बड़ा कॉर्नर है, तो ये यहाँ पे बड़े में जाएगा, तो मुझे लगता है ये वाला यहाँ पे जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको बॉटम में ला लिया, फिर मुझे लगता है ये वाला कॉर्नर यहाँ पे जाएगा। तो इसको मतलब यहाँ पे हम क्या करते थे, इन दोनों के मतलब कोई भी एक वाइट कॉर्नर चूज़ करते थे, फिर उसको उसके साथ जो कलर है उन दोनों के वी शेप में लाते थे, फिर हम सेक्सी मूव लगाते थे, ठीक है ना। तो ये हमारा सॉल्व हो जाता था। और इसमें हम क्या करेंगे, आपको जो पीस आप चूज़ किए हो वो जहाँ पे जाएगा आपको लगता है उसके ऊपर ला देंगे। मैं जैसे कि मुझे लगता है ये वाला पीस यहाँ पे जाएगा, तो इसके ऊपर मैं इसको ला दिया, फिर इसको राइट में रख के सेक्सी मूव लगाते गया जब तक ये सॉल्व नहीं हो जाता। तो मेरा सॉल्व हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो मैंने सही अनुमान लगाया था। अब आपको नेक्स्ट एज ढूंढना है, जैसे कि नेक्स्ट कॉर्नर ढूंढना है। जैसे कि मुझे लगता है ये वाला कॉर्नर यहाँ पे जाएगा, ठीक है ना। तो इस वाले के ऊपर में मुझे ये वाला पीस लाना है, जो कि मैंने ला दिया है। फिर दोबारा से सेक्सी मूव लगाते जाना है, तो देख सकते हैं ये वाला भी मेरा सॉल्व हो जाएगा। तो ये भी आप जितना इस क्यूब से खेलोगे, तो ये भी इस वाले स्टेप का भी आपको एक्सपीरियंस बढ़ेगा। मतलब आप जितना क्यूब से खेलोगे उतना आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तो अब मुझे लगता है कि ये वाला पीस यहीं पे ही आएगा, मतलब ट्विस्ट टाइप का है कुछ, यहाँ पे कुछ इस तरीके का जब होता है, यहाँ पे जब इस तरीके का होता है कि अपनी जगह पे ट्विस्ट है, तो हम क्या करते थे, इसको राइट में रख के एक बार सेक्सी मूव लगा देते थे, तो थर्ड लेयर में आ जाता था। तो हमको यहाँ पे भी सेम कर लेना है, इसको राइट में रखना है। जैसे कि मुझे लगता है ये वाला पीस यहाँ पे ही जाएगा, ट्विस्ट है, तो इसको सबसे पहले राइट में रखा, एक बार सेक्सी मूव किया, तो ये थर्ड लेयर में आ गया। फिर ये वाला पीस जहाँ पे जाएगा आपको लगता है, जैसे कि मुझे लगता है ये वाला पीस यहाँ पे ही जाएगा, तो इसके ऊपर में इसको लाना पड़ेगा, ला दिया, फिर सेक्सी मूव लगाते जाना है जब तक ये सॉल्व नहीं हो जाता। अगर ये कभी भी नहीं सॉल्व होता तो आपने गलत अनुमान लगाया था, ठीक है ना। तो जैसे कि मेरा यहाँ पे सॉल्व हो गया, ये देख सकते हैं सॉल्व हो गया, यानी कि मैंने ये एकदम ही सही अनुमान लगाया था।
और आखिरी वाला जो यहाँ पे पीस आएगा वो मुझे लगता है कि ये वाला होने वाला है, क्योंकि ये भी छोटा है, ये भी छोटा टाइप का है, तो मुझे लगता है ये भी यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। तो क्या करना है, ये वाला पीस जहाँ पे जाएगा उसके ऊपर में उसको लाना है। जैसे कि मैंने ला दिया, ये वाला पीस यहाँ पे जाएगा, तो इस वाले पीस के ऊपर में इसको लाना है, ला के राइट में रख के सेक्सी मूव लगा दिया। लगाने के बाद देख सकते हैं आपका एकदम पूरा का पूरा एक लेयर पूरी तरीके से सॉल्व हो गया। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो दोबारा से आप वीडियो को देखो, फिर समझ लो, ठीक है ना। ये स्टेप्स थोड़े से हार्ड हो सकते हैं आपके लिए, क्योंकि आप बिगिनर है। तो जितना ज़्यादा आप इससे प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तो आपको समझने में और आसानी होगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि हम इसमें क्या करते थे, दोनों लेयर को ऐसे सॉल्व कर लेते थे। तो इसमें भी हम वही तरीके के करेंगे। सबसे पहले जिसमें येलो नहीं है, इसमें हम इन चारों एजेस में येलो नहीं है ऐसा कोई एज ढूंढते थे, लेकिन हमको यहाँ पे पता नहीं है कि कौन सा एज येलो है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे जो ये चारों एज है ना, इनमें से कोई भी एक एज घुमा के देखना है कि ये इस कलर से मैच होते हैं कि नहीं। जैसे कि मैंने ये चूज़ कर लिया, तो इनको इन कलर से घुमा के मैच करके देखना है कि मैच होता है कि नहीं। तो देखिए मेरा एक एज से मैच हो गया है, देख सकते हैं आप, एक एज से एकदम मैच हो चुका है। तो मुझे लगता है ये वाला थोड़ा सा बड़ा पीस है, इसलिए ये वाला यहाँ पे जाने वाला है, ठीक है ना। ये आपका राइट में जाएगा, तो आपको पता है इसको कैसे सॉल्व करना है, तो आप ये भी इसको कर सकते हैं। जिस साइड में जाएगा उसका वो वाला इन्वर्स सेक्सी मूव लगाना है आपको। तो राइट में जाएगा तो राइट इन्वर्स सेक्सी लगा दिया, फिर उसके ऑपोजिट साइड एक रोटेशन, फिर ऑपोजिट इन्वर्स सेक्सी, मतलब जो आपने लगाया था उसका उल्टा इन्वर्स सेक्सी लगा देना है, तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। देखिए मैंने सही अनुमान लगाया था, तो ये सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट एक पीस ढूंढते हैं, कोई भी एक पीस चूज़ कर सकते हैं आप। जैसे कि मैंने ये चूज़ किया, ठीक है ना। तो इसको चूज़ करने के बाद इसको इसके कलर से मैच कर देना है। ये देखिए मैच हो गया। अगर नहीं मैच होता तो इसका मतलब वो येलो पीस है, इसलिए मैच नहीं हो रहा। तो ये देखिए इसमें मैच हो गया, ठीक है ना। तो ये मैच हो गया, तो ये वाला तो पहले से ही सॉल्व है, तो ये वाला पीस ऑफकोर्स यहाँ पे ही जाएगा। तो ये राइट में जाएगा, तो राइट इन्वर्स सेक्सी लगाना है हमको। फिर जो जिसका इन्वर्स एक्स लगा है उसका अपोजिट साइड एक रोटेशन लगाना है, फिर जो इन्वर्स एक्स लगा है उसका अपोजिट इन्वर्स एक्स ही लगा देना है, ठीक है। तो ये वाला भी हमारा ये सॉल्व हो गया, ठीक है ना। अब हमको नेक्स्ट स्टेज करना है। अब आप एक चीज़ ध्यान दे के देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए ये जो चारों है जाए ये येलो है। तो मुझे ये कैसे पता चला, मैं आपको बताता हूँ। तो आपको पता ही है ये हमने क्या किया था, वाइट पकड़ के किया था। तो इसका ऑपोजिट में ये तो आपका ऑफ कोर्स येलो ही होगा, तो इसका जो समान एज है तो वो भी येलो होगा। सही समझ रहे हो ना। जैसे कि ये और ये सेम टू सेम है, वैसे ही ये और ये तीन एज सेम है एकदम, ठीक है ना। मतलब एक ही मतलब नाप के हैं ये तीन, तो मतलब ये तीन भी येलो ही है, मतलब सेम साइज़ के हैं। ये देखिए एक भी थोड़ा सा भी ऊंचा नीचा नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, देख लिए ना, थोड़ा सा भी ऊंचा नीचा नहीं है। और बाकी रहता है ये वाला पीस, तो ये अपने सेंटर से मैच ही नहीं हो रहा। देखो ये भी मैच नहीं हुआ, ये भी मैच नहीं हुआ, ये भी मैच नहीं हुआ, और ये भी मैच नहीं हुआ, देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी येलो है, ये चारों भी येलो है। अब आपको क्या करना है वो मैं बताता हूँ। अगर आप 3x3 सॉल्व करना जानते हो तो आपको पता चल ही चुका होगा क्या करने वाला हूँ। तो मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे चारों अगर येलो है तो हमको यहाँ इन चारों में ही आपका एज छुपा होगा। तो सबसे पहले हमको पता है कि ये दोनों तो सॉल्व है, अब ये दोनों सॉल्व नहीं है हमारा, ठीक है ना। तो इनमें से कोई भी एज आपका येलो नहीं है, दोनों ही आपका मतलब येलो विदाउट येलो एज है। तो ये दोनों ही हमका यहाँ पे लगेगा, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, हमको कोई भी एज को थर्ड लेयर में लाना है, फिर उसको इंसर्ट करना है। तो अगर आपने मेरा वीडियो देखा हो तो आपको पता ही है कैसे थर्ड लेयर में लाना है। तो वो मैं कर लेता हूँ। सबसे पहले मैंने एक एज को थर्ड लेयर में लाया जो कि ये है, फिर इसको सेंटर से मैच किया, फिर ये वाला एज राइट पे जाएगा क्योंकि लेफ्ट वाला सॉल्व है, तो जिस साइड में जाएगा उस वही इन्वर्स एक्सी, फिर उसका अपोजिट साइड एक रोटेशन, फिर जो इन्वर्स एक्सी लगा है उसका उल्टे इन्वर्स एक्सी लगा देना है, ठीक है ना। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। और आखिरी वाला जो पीस है वो मुझे लगता है कि ये है, क्योंकि ये अपने सेंटर से मैच हो चुका है, देख सकते हैं आप।
और ये वाला यहाँ पे जाएगा क्योंकि आखिरी बचा है, तो ये लेफ्ट में जाएगा तो लेफ्ट इन्वर्स एक्सी लगा देना है। जिस साइड में जाएगा उस वाला इन्वर्स एक्सी, फिर उसका ऑपोजिट साइड रोटेशन, फिर जिस इन्वर्स एक्सी लगा है उसका ऑपोजिट एक इन्वर्स एक्सी लगा देना है, ठीक है ना। तो आपका ये सेकेंड लेयर भी इसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसके जो एकदम सेम नाप पे है वो येलो है। जैसे कि देख सकते हैं आप, ये दोनों एकदम सेम नाप के हैं, देख सकते हैं। तो ये आपका कुछ इस तरीके से लाइन बन रहा है, जो कि ये वाला केस है, इस तरीके का येलो का लाइन। तो इस तरीके हम क्या करते थे, इस तरीके से पकड़ के एल्गोरिथम लगा देते थे, तो हमारा प्लस बन जाता था। इसमें भी हम सेम करेंगे कि इस तरीके से ऐसे लाइन बनाए, ऐसे पकड़ के वही एल्गोरिथम लगा देंगे जो उन पे लगाते थे, ठीक है ना। सॉरी। तो यहाँ पे हमारा इस तरीके का क्रॉस बन जाएगा, ठीक है ना। एकदम ही इसी तरीके का हमारा यहाँ पे भी सिचुएशन होगा, लेटे लेटे जो पीस होंगे सेम साइज़ के, वही वाला केस आएगा, ठीक है ना। तो ये वाला यहाँ पे आ गया। तो फिर हम यहाँ पे क्या करते थे, हम एजेस को उनके सेंटर से मैच करते थे कुछ इस तरीके से एजेस को इनके साथ मैच करते थे, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेम करेंगे। सबसे पहले घुमा घुमा के देखेंगे कोई भी 2 एज सॉल्व है कि नहीं। तो यहाँ पे पहले से ही मेरे 4 एज सॉल्व है, तो मैं आपको यहाँ पे जो केस आ सकते हैं वो मैं एक को क्रिएट करके बताता हूँ। तो मैंने एक केस क्रिएट कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए मेरा 1 एज सॉल्व हो रहा है, बाकी 3 नहीं है। तो हमारा शर्त क्या था कि कोई भी 2 एज मैच हो, या फिर वो बगल बगल में हो या फिर आमने सामने हो, लेकिन कोई भी 2 एज मैच हो, ये हमारा शर्त था, ठीक है ना। कि कोई भी 2 एज उनके सेंटर से मैच होने चाहिए, या फिर वो बगल बगल में हो या फिर आमने सामने, जो भी हो, लेकिन 2 एज होने चाहिए। तो हमारा सिर्फ एक एज है यहाँ पे, ये है सिर्फ और सिर्फ। तो हमको घुमा घुमा के देखना है कोई भी 2 एज होता है कि नहीं। देखिए जैसे कि मेरा ये दोनों हो चुका है, देख सकते हैं आप। तो अगर आप इसको सॉल्व करना जानते हो तो इसको भी कैसे करता है आपको पता ही है। एक गलत वाले को सामने पे पकड़ के और एक गलत वाले को राइट में पकड़ के एल्गोरिथम लगाना है, जो मैंने वीडियो में बताया था। तो हमारा हो गया, ये वाला देख सकते हैं। और जो और एक केस आता था आमने सामने, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो नेक्स्ट जो केस है वो मैंने क्रिएट कर लिया है कि सामने पीछे आपका सॉल्व होगा, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। और ये दोनों आपका मतलब अनसॉल्व्ड होगा। तो अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको पता है कि सामने एक सही को सामने एक सही को पीछे रख के एल्गोरिदम लगाना होता है। तो आपका जो नेक्स्ट केस है वो क्रिएट हो जाता है कि बगल बगल में सॉल्व है, तो उसको सॉल्व करना तो आप सीख ही गए हैं। तो उसको भी इसी तरीके से सॉल्व कर देते थे हम एल्गोरिथम को यूज़ करके, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व कर देंगे। तो देखिए हमारा चारों एजेस उनके सेंटर से मैच हो गया है, ठीक है ना। अब हम क्या करते थे इसमें कि हम कॉर्नर्स को उनके सेंटर के सही पोजीशन में लाते थे। जैसे कि ये देख सकते हैं आप, येलो ऑरेंज और ब्लू के बीच में येलो ऑरेंज और ब्लू का कॉर्नर एकदम सही तरीके से है। तो इसी तरीके से हमको चारों मतलब कॉर्नर को एक एल्गोरिथम यूज़ करके सेम प्रोसेस में कर लेता है। जिसकी ये वाला आपने देखा, ये देखिए येलो ग्रीन और ऑरेंज के बीच में येलो ग्रीन ऑरेंज, येलो रेड और ग्रीन के बीच में येलो रेड ग्रीन, येलो ब्लू और येलो ब्लू और रेड के बीच में येलो ब्लू रेड। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी हम करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे तो आपको पता ही नहीं है कि कौन सा शेप में आएगा, मतलब कौन सा सेंटर में कौन सा सही है। तो ये आपको अनुमान लगाना पड़ेगा साइज़ के, मतलब साइज़ को समझ के। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कोई भी कॉर्नर अपने सही पोजीशन पे नहीं है, तो मैं कैसे भी पकड़ के एल्गोरिदम लगा सकता हूँ। तो लगा देता हूँ एल्गोरिदम। तो अब आप देख सकते हैं एक तो सॉल्व हो गया है, तो ये तो सही पोजीशन पे है ही है। अब मुझे लगता है सिर्फ यही सही पोजीशन पे है, बाकी नहीं है। इसको मैं राइट में रख के एल्गोरिदम लगा दूंगा, जो कि हमारा है। तो अभी भी सॉल्व नहीं हुआ, तो इसको हमको दोबारा से राइट में रख के लगा देना है एल्गोरिदम। तो लगा देता हूँ। तो इस बार हमारा होगा ही होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं हो गया। तो हम क्या करते थे, क्यूब को उल्टा कर लेते थे,
यहाँ पे मैं एग्जांपल करके दिखाता हूँ, क्यों को उल्टा कर देते थे। फिर जो भी पीस के नीचे येलो नहीं है उसको आपको इसी तरीके से राइट में लाते थे, फिर सेक्शन में लगाते जाते थे जब तक ये नीचे येलो नहीं आ जाता। इसके नीचे येलो आ गया, फिर एक बार डाउन लेयर मूव करके दोबारा से एक पीस कॉर्नर पीस लाते थे जिसके नीचे येलो नहीं है, फिर दोबारा से सेक्शन में लगाते जाते थे जब तक ये नीचे येलो नहीं आ जाता। नीचे येलो आ गया, फिर दोबारा से लाते थे, फिर सेक्शन किया, दोबारा से लाते थे, फिर किया, फिर हमने सॉल्व कर दिया। कुछ इस तरीके से हमारा ये भी क्यूब सॉल्व हो जाता था। तो यहाँ पे भी हम इसी तरीके से इसको करेंगे। कैसे करेंगे, जो वाला पीस सॉल्व है, मतलब वो तो सॉल्व है, यानी कि वो वाला पीस नीचे येलो है। देखिए ये वाला पीस सॉल्व नहीं है हमारा, ये वाला पीस सॉल्व नहीं है हमारा, यानी कि इसके नीचे येलो नहीं है। लेकिन ये वाला सॉल्व है यानी कि इसके नीचे येलो है, और ये वाला भी सॉल्व है यानी कि इसके नीचे येलो है। ठीक है ना। तो यानी कि ये वाला सॉल्व नहीं है तो इसके नीचे येलो नहीं। तो यहाँ पे हम इसको इस पोजीशन में रख के सेक्शन में लगाते जाएंगे जब तक ये सॉल्व नहीं हो जाता, मतलब नीचे येलो नहीं आ जाता। मतलब जब तक ये सॉल्व नहीं होगा तो नीचे येलो कैसे आएगा ना। तो जब तक ये सॉल्व नहीं होता तब तक लगाते जाना। जैसे कि देख सकते हैं ये एकदम सेम नाप में आ गया, यानी कि ये सॉल्व हो गया। फिर डाउन लेयर मूव करके नेक्स्ट वाला लाया, ठीक है ना। फिर दोबारा से लगाते गए सेक्शन मूव जब तक ये सॉल्व नहीं होता, ठीक है ना। फिर लगाते गया, फिर और एक बार लगा दिया, और फिर लगा दिया, और अब देख सकते हैं हमारा क्यूब पूरा का पूरा इस तरीके से घुमाने के बाद सॉल्व हो गया। तो अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा से देखो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। आप जितना इस क्यूब पर प्रैक्टिस करोगे उतना आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उतना आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना और एक प्यार सा कमेंट कर देना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।